हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 10 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, विशाखा नक्षत्र, अतिग्रेड योग, गरकरण, रविवार, पश्चिम दिशाशूल यानी पश्चिम दिशा में यात्रा करना वर्जित माना गया है। आज रवि प्रदोष व्रत भी है और राहु काल दोस्तों शाम को 4:06 से 5:24 तक, सूर्योदय 7:03 सुबह और सूर्यास्त 5:25 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के पका दिन है। रविवार के दिन दोस्तों सूर्य भगवान सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं और सूर्य राजयोग के सबसे उच्च ग्रह के देव माने जाते हैं। और रविवार दोस्तों सूर्य देव को समर्पित होता है। रविवार के दिन दोस्तों भगवान सूर्य को नित्य प्रातः उठ के स्नान करके सूर्य अर्घ्य देना बहुत ही अच्छा माना गया है। सूर्य अर्घ्य दोस्तों हम सप्ताह के 7 दिन सूर्य अर्घ्य को देना चाहिए। इससे हमारे विचारों में और भावों में, सोच में, हमारी वृत्ति में अनेक प्रकार के शुभ मंगल भावों का संचार होता है। और सूर्य दोस्तों चमत्कार और प्रकाश के द्योतक हैं, प्रकाश के प्रतीक हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी दोस्तों सूर्य का तेज, सूर्य की किरणों का जो प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है वह हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और अनेक प्रकार की बीमारियों से भी हमें छुटकारा मिलता है। सूर्य से, हमारे सूर्यदेव की प्रकाश से हमें अनेक प्रकार के विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये हमारे वैज्ञानिक लोगों का भी शोध है। हमारे आध्यात्म के अनुसार दोस्तों प्राचीन काल से, आदिकाल से ही हमारे देव ऋषि मुनि, अनेक ऋषि मुनियों ने सूर्यदेव की उपासना करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। और सबसे प्रथम बात यह है दोस्तों, सूर्यदेव जो है राजयोग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। किसी को ऊंचा पद प्राप्त होता है, उच्च यश प्राप्त होता है और राजयोग का ये प्रतीक माने जाते हैं। और सूर्य भगवान को नित्य ओम सूर्याय नमः आदित्य स्रोत मंत्रस्य का जाप करना चाहिए। और आदित्य स्रोत मंत्र का जाप करने से हमारे ग्रहों में, किसी भी जातक के ग्रह में अगर सूर्य 6ठे भाव में बैठे रहते हैं तो उनके दोष जो हैं हम दूर कर सकते हैं सूर्य उपासना से। और सूर्य का उपवास करके, सूर्यदेव का उपवास करके और सूर्य अर्घ्य दे करके, और लाल वस्त्र हैं, लाल पुष्प हैं, रोली है, इस प्रकार को सूर्यदेव को समर्पित करते हैं। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य का चमत्कार जब हमारे जीवन में बरसता है तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है और हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जा के द्योतक है। रामचरितमानस में भी दोस्तों, रामचरितमानस में जिस प्रकार हम इस ग्रंथ का अनेकों बार अनुसरण करते हैं, अनेक प्रसंग हैं। भगवान रामचंद्र जी ने अनेक बार सूर्य भगवान की उपासना की थी
और हमेशा वह नित्य स्नान करके नदी के किनारे हूँ। जब वह वन में विचरण कर रहे थे, अनेक जगहों पर वाल्मीकि जी के आश्रम में रुके, जहाँ जहाँ भी सूर्यदेव वह रुके, सूर्यदेव को उन्होंने अपनी मर्यादा की रचना के लिए सूर्यदेव को, क्योंकि सूर्यवंश ही थे दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी सूर्यवंश के शिरोमणि थे और राजा दशरथ के पुत्र के रूप में वह सूर्यवंशी कहलाए। तो उन्होंने अपने प्रताप को इस संसार में, इस सृष्टि को सृजित करने के लिए, सृष्टि के भावों को अनेक प्रकार से मानव जीवन को सचेत करने के लिए और अत्याचार, बुराई, असत्य की भावना से सदाचार, सत्य और अच्छाई के भावों को प्रदान करके अनेक प्रकार की बुराइयों का अंत किया और धर्म की स्थापना का कार्य करने के लिए अनेक प्रकार के राक्षसों का वध करके, मायावी जो राक्षस थे उनका वध करके 14 साल तक का वनवास यापन करके इस संसार की सृष्टि में जो है मानव जीवन की रचना की। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं जिस प्रकार रामचंद्र जी प्रतापी राजा दशरथ जी के वहाँ मानव रूप में अवतरित हुए, तो महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण जो है धर्म की स्थापना के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का हमेशा के लिए अंत करने के लिए महाभारत की लड़ाई में जिस प्रकार से सत्य को आगे बढ़ाया और सत्य की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए उनको भी अवतरित होना पड़ा द्वापर युग में दोस्तों। तो इसी प्रसंग में दोस्तों महाभारत काल की बात एक प्रसंग में आती है दोस्तों। महाभारत में जो है विदुर जी ने एक बार धृतराष्ट्र जो थे वह कौरवों के पिता थे और वो धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया। विदुर जो थे वह कृष्ण भगवान को बहुत मानते थे, उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। कृष्ण भगवान भी उनको बड़ा आदर करते थे। जिस प्रकार परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार के ऋषिमुनियों से अपना संवाद करते थे, उनके से ज्ञान लेते थे, उनके सानिध्य में जाते थे और उनके अनुसार अपने कुलगुरु को श्रेष्ठ मान के कुलगुरुओं के अनुसार अपनी मर्यादा को आगे बढ़ाने का कार्य उन्होंने किया। तो धृतराष्ट्र थे, तब विदुर जी ने उनसे कहा कि पुत्र मोह में पड़कर विवेकहीन मत बनो। तो धृतराष्ट्र जी को इतना पुत्र मोह था, दुर्योधन अनेक प्रकार के अत्याचार, अनाचार, अधर्म, अनीति पर उतर गए थे। तो उन्होंने कहा अपने विवेक दोस्तों, ज्ञान जब इंसान के अंतःकरण में ज्ञान और बुद्धि का संचार, बुद्धि को पीछे करके बुद्धि का प्रयोग न करते हुए जब आदमी अपने ज्ञान और बुद्धि का सही ढंग से प्रयोग नहीं करता है, वो विवेकहीन बन जाता है। तब विदुर जी ने उनसे कहा कि आप विवेकहीन बनकर मत बनिए, क्योंकि आपके अंदर जब आदमी इस संसार के माया मोह के जंजाल में फंस जाता है तो उसके अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करने के लिए उसको वह प्रेरित हो जाता है। तब उन्होंने कहा अनीति मत अपनाओ, नीति के अनुसार। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने नीति यानी नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा और किसी कार्य में उसने किसी को उल्लंघन नहीं किया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी
कुरुक्षेत्र की लड़ाई में पांडवों का साथ दे करके, सत्य का साथ दे करके असत्य का हमेशा के लिए अंत किया, धर्म की स्थापना के लिए अपना अपना अवतार दिया। तो दुर्योधन को पता लगा कि चाचा विदुर जो है, विदुर उनके चाचा थे, सौतेले चाचा थे। विदुर पिताजी को उसके विरुद्ध सलाह दे रहे हैं, यानी दुर्योधन बड़ा अन्यायी था, अत्याचारी था और अपने आधिपत्य को चलाना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि चाचा जी जो है पिताजी की बुद्धि को विपरीत कर रहे हैं और उनके विरुद्ध सलाह दे रहे हैं, जो उनकी जो मन मर्जी है उसके विरुद्ध सलाह दे रहे हैं। उसने उन्हें दरबार में बुलाया और अपमानित किया। तब विदुर जी को उन्होंने अपने दरबार में, दुर्योधन का साम्राज्य था और जो माया के बंधन में फंस करके धृतराष्ट्र जी ने, दुर्योधन उनका पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र था, उसको, और वह माया के बंधन में फंस करके उन्होंने उसको यानी दुर्योधन को पूरा साम्राज्य का अधिकार दिया था। तो उन्होंने विदुर जी को जो है ऐसी बात कहने पर उनका अपमान किया और तुम दासी पुत्र हो, और उनसे कहा कि तुम किसी दासी के पुत्र हो और मेरा ही अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से दुर्योधन ने, जब इंसान अत्याचार, अनीति, अधर्म और असत्य को अपनाता है तो वह अनेक प्रकार के गलत कार्य को करके मानव का शोषण करता है। इसी प्रकार दुर्योधन ने भी अपने प्रजा के लोगों का अनेक प्रकार से अनादर किया और विदुर जी जरा भी, लेकिन विदुर जी ने अपना संयम रखा। ऐसा कहने पर, उनका अपमान करने पर भी उन्होंने अपना संयम रखा और कहा, बेटा मैं क्या हूँ, यह तुमसे अधिक अच्छी तरह समझता हूँ और वन के साग पात में 12 वर्ष से खा रहा हूँ। यानी वन में तब कहते हैं दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था साग विदुर घर खायो, तब कहते हैं कि भगवान का जब पूजन करते हैं तो उसमें साग विदुर घर खायो। परम ब्रह्म जो भगवान कृष्ण भगवान थे, उन्होंने सम्मान के, आदर के साथ, आदर के भावों के साथ विदुर के घर साग उन्होंने भी खाया था। इस प्रकार के भाव उन्होंने कहा, साग विदुर घर खायो करके है। 12 वर्षों तक जो है विदुर जी ने घास पात खा करके अपना जीवन यापन किया। और वही बात वह दुर्योधन से कहते हैं, चूँकि तुम्हारा अन्न तुम्हारे पिताजी अर्थात मेरे बड़े भाई ने मुझे बुलाकर मेरा मत मांगा। तो धृतराष्ट्र जो है उनके बड़े भाई थे, तो उन्होंने उनका मत मांगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने उनको अपने विचार कहे और तो मुझे जो उचित लगा, जो न्याय संगत है, जो उचित है, जो वास्तव में होना चाहिए, अपने अनुभव के आधार पर मैंने उनको सलाह दी। और तुम्हें नहीं रुचता, वह तुम्हें नहीं सोचता है, तुमको अच्छा नहीं लगता है, तो पिता को सलाह दे सकते हो कि मुझे परामर्श के लिए न बुलाया करें। तो उन्होंने, विदुर जी ने कहा कि किसी प्रकार के परामर्श के लिए, कोई भी आचार विचार के लिए, कोई भी आगे के कार्य को करने के लिए मुझे न बुलाया जाए। तो अपने पिताजी से ऐसा कह दीजिए अगर आपको मेरे भाव अच्छे नहीं लग रहे हैं। स्वाभाविक है दोस्तों, विदुर जी अपने तप तेज से दुर्योधन का अनिष्ट भी कर सकते थे। विदुर जी के पास तप था। जो सात्विक जीवन यापन करता है दोस्तों, उसके अंतःकरण में परमात्मा का वास होता है। तो भगवान श्री कृष्ण विदुर जी को बहुत ही प्रेम करते थे और वह ये भी जानते थे कि विदुर जी का उनके अंतःकरण में बहुत ही भक्ति भाव है और कृष्ण भगवान को बहुत ही भक्ति भाव से मानते हैं। पर वे न उत्तेजित हुए। तब विदुर जी किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं हुई और न अपने को उन्होंने किसी प्रकार से विचलित किया। दोस्तों, मानव जीवन में संयम और अपने इंद्रियों में अगर हमारा संयम है, अनेक प्रकार के ऐसे भाव जीवन में आते हैं, इस प्रकार के प्रकरण आते हैं जो गलत होते हैं, जिनका अपमान
अपने से बड़ों का अपमान करने में निश्चित ही एक प्रकार का अंदर से पीड़ा होती है, हृदय में पीड़ा होती है। अपने से बड़ों से जो भी कोई गलत बात बोलता है, गलत बात कहता है, हमारे सामाजिक परिदृश्य में भी इस प्रकार का दिखता है, पारिवारिक परिदृश्य में दिखता है कि कभी भी, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने कभी भी अपने जीवन के अंतर्गत इस प्रकार का प्रकरण तुलसीदास ने लिखा है, रचना की है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा अपने माता पिता और गुरु और प्रजा का पूरा ध्यान रखते हुए, मर्यादा के अनुरूप कार्य करते हुए, अपने आदर्शों के भावों को इस सृष्टि के अंदर संजो कर रखने का प्रयास किया। वही प्रेरणा आज हमको रामचरितमानस से मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार उन्होंने, विदुर जी ने अपने, यानी उनके पास इतना तेज था, बल था और दुर्योधन का वो अनिष्ट भी कर सकते थे, पर वे कभी भी उत्तेजित नहीं हुए, उन्होंने कभी विचलित नहीं हुए, अपने संयम को नहीं खोया। सहन शक्ति और संतुलन क्षमता उनके अंदर अद्भुत थी। किसी भी व्यक्ति के अंदर दोस्तों अगर संतुलन होता है, सहनशील होती है, जिससे लंबे समय तक शरीर को सात्विक पदार्थों का अंतःकरण की, सात्विक विचारों का आहार दिया हो, जो 12 वर्ष तक जो है इस प्रकार के सात्विक भोजन को कर रहे हों, ऐसे तपस्वी में ही ब्राह्मणत्व का तेज विकसित होता है। दोस्तों, हमारे रामचरितमानस में भी ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण वही है दोस्तों जो अच्छे भावों को सोचता है और परम भक्त होता है, और जो समाज को सच्चे भावों से मानता है। उसमें कोई जाति धर्म ये कुछ भी नहीं है। ये मानव ने अपने आप इस प्रकार की रचना की है, लेकिन तुलसीदास जी ने इसको बिल्कुल ही किसी प्रकार का जाति धर्म उन्होंने अपने रचना में नहीं किया। एक जगह प्रकरण आता है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल धारणा के अधिकारी। उसका अर्थ दोस्तों, जो हम आज काल्पनिक रूप में उसको लोग बोलते हैं कि ये काल्पनिक है, उसका अर्थ कुछ दूसरा है दोस्तों। जब उसका प्रसंग आएगा पूर्ण रूप से मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। तो पदार्थों को अंतःकरण में उनके, जब हम सात्विक भोजन करते हैं, संयम हमारे अंदर होता है, हमारे अपने इंद्रियों में हमारा संयम होता है, हमारे आचार विचार में संयम होता है, अपने बड़ों से का मान सम्मान करने की। दुर्योधन के अंदर क्या था? वो अपने से बड़ों की आज्ञा की अवहेलना करता था। दोस्तों, निश्चित है वह माता पिता के मोह में उनको बड़ा पद मिला था, पूरा साम्राज्य उनका था, लेकिन वह उनका घमंड था। उसी घमंड में वह चूर हो गए थे। इसीलिए विदुर जी जैसे सात्विक और जो कि उनके परिवार से ही संबंधित थे, उनका उन्होंने जिस प्रकार से अपमान किया, उन्होंने उस अपमान को सहन किया, बर्दाश्त किया। उसी अपमान को बर्दाश्त करने के फलस्वरूप उनको जिस प्रकार का दंड मिला, भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के बहुत ही प्रेमी थे और वह विदुर जी को अपने भक्ति भावों से उनको मानते थे। ऐसे तपस्वी ही ब्राह्मणत्व का तेज विकसित करते हैं, जो लोग इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चरित्र चित्रण किया है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी वेद की मर्यादा के रक्षक यानी जगदीश्वर के समान हैं, और जानकी जी उनकी माया है, जो कृपा के भंडार और जगत का सृजन और पालन और संहार करने वाली है। और उनके मस्तक पर सर्पों के स्वामी, पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले, जो यानी कृपा के भंडार लक्ष्मण, जो
शेषनाग के अवतार थे, जो अपने मस्तक पर सर्पों को स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले और चराचर शेषनाग जी के अवतार थे। देवताओं के कार्य के लिए यानी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों का सेना का नाश करने के लिए वन को चले। इस प्रकार का जीवन। तब वह वाल्मीकि रामचंद्र से कहते हैं कि आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, यानी वाणी इस प्रकार की वाणी माधुर्य आपकी वाणी में है और बुद्धि से परे, हमारी बुद्धि से आप बिल्कुल ही अलग हैं और अव्यक्त हैं, आपकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, आप अकथनीय हैं, आपका कोई कथन नहीं है, अपरंपार हैं, अंतर्यामी हैं और अपार वेद शास्त्र जो हैं निरंतर उसका नेति नेति कहकर आपका वर्णन करते हैं। इस प्रकार के भाव वाल्मीकि जी के आश्रम में जब भगवान राम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम वन में गुजरते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में आए, तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जब उन्होंने अपने पूरे वनवास का वृत्तांत वाल्मीकि जी को बताया, तो उन्होंने उस दिव्य ज्ञान को, जो इस प्रकार का के भाव उनके अंतःकरण में रामचंद्र के प्रति उनको पहले से ही ज्ञान था, हजारों सालों से तपस्या करते करते परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी जो शेषनाग के अवतार थे, सीता माता जो इस संसार की करता है, भरता है और हरता है, उनके दर्शन उनको हुए, तो उनके अंतःकरण में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वह इस जन्म मरण के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो गए, अर्थात उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तब जग पेखन तुम देख निहारी, विधि हरि शंभु नचाव निहारी, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा और तुम ही जो जान निहारा। तब वह कहते हैं कि हे राम, जगत दृश्य है, ये जगत संसार जो है देखने लायक है, आप उसके यानी दृश्य है। ये एक प्रकार का, जिस प्रकार हम किसी चित्र को बनाते हैं उस चित्र को देखने वाले हैं, इसी प्रकार ये संसार जो है एक दृश्य की, एक चित्र के समान है, जिसको देखने वाले आप हैं। आप उसके पूरे संसार को देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा यानी विधि हरि शंभु नचाव निहारी, आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं, जो सृष्टि के रचना, सृष्टि के करता है, भरता है, हरता है, उनको भी आप नचाने वाले हैं। आप परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। और तेऊ न जानहु मर्म तुम्हारा, जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो भी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी, जब रामचंद्र जी मानव रूप में अवतरित हुए, अनेक जगह उन्होंने गणेश जी की पूजा की, शिव जी की पूजा की और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की, सब कुछ किया, उनको अपने अंतःकरण में लिया, क्योंकि मानव रूप में अवतरित होकर के इस सृष्टि के सृजन करने के लिए, सृष्टि में भगवानों की मर्यादा को आगे बढ़ाने के लिए। तब वाल्मीकि जी उनके बारे में कहते हैं कि जब वही आपके मर्म को नहीं जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जब आपके मर्म को, आपके प्रभाव को, आपके आधिपत्य को नहीं जानते हैं, तब और कौन आपको जानने वाला है, यानी और तुम्हें को जान निहारा, और आपको कौन जान सकता है। जो इस संसार के सृजन करता है, जो इसका संसार के करता है और भरता है, हरता है, वो आपके मर्म को, आपके वास्तविक रूप को नहीं जानते हैं, तो और आपके बारे में कौन जान सकता है। अर्थात आप ब्रह्म के भी ब्रह्म हैं, महान मर्यादा के उपासक हैं, मर्यादा के निर्माता हैं। सोई जान हूँ जीव धीव जलाई, जान तुम्हें रोजाई, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। तब कहते हैं वही आपको जानता है, आपके विषय की बात,
आपके स्वरूप के बारे में वही जान सकता है जिसे आप जना देते हैं। जिस पर आपकी कृपा होती है वही आपकी वास्तविक रूप को जानता है, आपकी मर्यादा को जानता है, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। जाना तो तुम्हें हो ही जाए, जानते हुए भी आपके स्वरूप में वह ढल जाता है, यानी आपकी भक्ति में वह लीन हो जाता है। तुम्हारी ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान जाते हैं। इस संसार में जितने भी भक्ति हैं, जिनकी कृपा आपकी कृपा जिनके ऊपर होती है, वह आपके हमेशा के लिए भक्त बन जाते हैं। उनको आप जिस प्रकार पृथ्वी, जब हम आसमान से कोई चीज़ आसमान को डालते हैं और नीचे जब पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वही गुरुत्वाकर्षण बल, वही खिंचाव आपके भक्ति के अंदर गए है और आप पूर्ण रूप से उसको अपने तरफ अपने में समाहित कर लेते हैं। यानी कोई भी भक्ति भाव कि आप पूरी मर्यादा के कारक हैं और आप अपनी भक्ति के स्वरूप में उसको ढाल देते हैं, तो आपकी मर्यादा को आपके अलावा और कोई नहीं जान सकता है। चिदानंदमयी देहि तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धर्यूं संत सुर काजा। देखिए, और करहूं जस प्राकृत राजा। तब वाल्मीकि जी अपने आध्यात्म को खोलते हुए, अपने दिव्य आध्यात्म का वर्णन करते हुए कहते हैं, उनके चक्षु खोलते हैं, उनके अंतःकरण से ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है और रामचंद्र के विषय में अपार उनकी जो वास्तविक भाव, उनके अंदर जो छुपा हुआ मर्म को जानते हैं, उनके आधिपत्य को जानते हैं, उनके स्वरूप को जानते हैं, उनके विशालकाय जीवन को जानते हैं, उनके आदर्शों को जानते हैं। तो वह कहते हैं कि चिदानंदमयी देह तुम्हारी, आपकी देह चिदानंदमय है, सबके मनों को खुश करने वाली है, आनंद की विभूति है, आप आनंद के भंडार हैं और विगत विकार जान अधिकारी, और वह प्रकृति जन्नी परम महाभूतों की बनी हुई कर्म बंध युक्त और त्रिदेह विशिष्ट मायिक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस प्रकार की मर्यादा में आपकी मर्यादा है। नर तनु धरेहूं संत सुर काजा, और सब विकारों से रहित है, विगत विकार जान अधिकारी, और इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। जो आप जिसमें आपका जिसके अंतःकरण में आपके प्रति अधिकार है, जो आपकी भक्ति में लीन हो जाता है, जो आपकी मर्यादा को मन वचन और कर्म से अच्छे प्रकार जान जाता है, वही आपकी मर्यादा आपके स्वरूप को जान सकता है, वही आपके स्वरूप का आनंद लेने का अधिकारी है। नर तनु धरेहूं संत सुर काजा, आपने देवता और संतों के कार्य के लिए इस जगत में, इस सृष्टि में आपने अनेक प्रकार के देवताओं को और संतों के सुख देने के लिए अपने दिव्य शरीर को मानव रूप में अवतरित होकर धारण किया है और प्राकृत और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले इस प्रकृति की छटा का वर्णन करते हुए राजाओं की तरह कहते और करते हैं। जिस प्रकार राजा लोग अपने प्रण के, अपने लक्ष्यों के और अपने कार्य में तल्लीन रहते हैं, वही भाव आपके अंतःकरण में हैं। आप देवों के भी देव हैं और आप अनंत अंतर्यामी हैं। इस संसार के महान आदर्श पुरुषों की रामचंद्र का के सौंदर्य का, उनकी वास्तविकता और उनके आदर्श भावों का सचित्र वर्णन करते हैं। राम देखि सुनि चरित्र तुम्हारी, जड़ मोहिनी बुद्धि होई सुखारी। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस का छिय तस तस चाहिए नाचा। यानी राम देख सुनि चरित्र तुम्हारे, और हे राम आपके चरित्रों को देख और सुनकर
मूर्ख लोग तो मोह में प्राप्त होते हैं और ज्ञानी लोग सुखी होते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है, जो परमात्मा, जो नास्तिक होते हैं, जिनके अंतःकरण में परमात्मा का वास नहीं होता है, और आपकी दया दृष्टि और जिसके अंतःकरण में नहीं होती है, वो जो हैं आपके चरित्रों को देखकर भौतिक मोह में वह हमेशा लिप्त रहते हैं, जो आपकी भक्ति से परे रहते हैं, जिनमें नास्तिकता है, आस्तिकता नहीं है। और ज्ञानी जन जो आपके स्वरूप को जानते हैं, जिनमें ज्ञान है, बुद्धि और विवेक है, और बुद्धि और ज्ञान से विवेकी जो लोग होते हैं, ज्ञानी जन जो होते हैं, वह सुख के भंडार सुख को वह सुखी हो जाते हैं। और तुम जो कहूँ करहूँ सब सांचा, यानी आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सत्य ही है। यानी आपका एक एक पग, एक एक कथन, एक एक विचार, हर प्रकार की मर्यादा के अनुकूल जो आप कार्य करते हैं उसमें सत्यता है। क्योंकि जस काछिय तस चाहिए ना चाह, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाश्ता भी है। तो चाहिए इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने मानव रूप में, इस प्रकार के वाल्मीकि जी को पता हो जाता है कि मानव रूप में अवतरित होकर के जिस प्रकार एक मानव की प्रवृत्ति होती है, और जिस प्रकार से इस संसार में, इस भवसागर में माया मोह के बंधन में बंध करके भौतिक सुखों की अपेक्षा करते हुए मानव जीवन का कार्य होता है, उसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने अपने स्वरूप को उसी रूप में व्यक्त किया और अनेक प्रकार के मानवीय कार्यों को करने की प्रेरणा लोगों को दी, और उसी कार्य में वो व्यस्त रहे। और उसी प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना करते हुए अयोध्या में जन्म लेकर के और पूरा राजपाट छोड़ करके 14 साल का वनवास लेकर के वन की ओर गमन किया। अनेक प्रकार के वन्य प्राणियों से, वन में रहने वाले स्त्री पुरुषों से, अनेक ज्ञानी ऋषियों से, मुनियों से अपना परिचय किया, अपना संवाद किया, और इस सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाने का आगे बढ़ाकर अनेक प्रकार की प्रेरणा के भावों को हमारे अंतःकरण में सृजित किया। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी के माध्यम से, वाल्मीकि जी ने परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के स्वरूप को हमारे अंतःकरण में प्रवेश किया। और पूछे मोहि कि रहूं कहूँ, मैं पूछत सकुचार, जहाँ न होई तहाँ देव करी, तुम्हें दिखाऊं। तब वह कहते हैं कि आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, आपने मेरे से नहीं पूछा पूछे मोहि कि रहूं कहूँ, परंतु मैं यह पूछते शौक चाहता हूँ। मैं पूछत शौचाऊँ कि जहाँ न होई तहाँ देहु कहीं, और जहाँ आप न हूँ वह स्थान बता दीजिए। यानी आप इस सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं, आपके लिए कोई हर जगह आपका इस परम ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म रूप में आप इस संसार में अवतरित हुए हैं, और हर जगह हर कण कण में आप विद्यमान हैं। और तब मैं आपसे रहने के लिए स्थान दिखाऊं, यानी आपको मैं किस प्रकार से कोई स्थान दिखाऊं, जब हर जगह आप हैं, हर जगह आप विद्यमान हैं, तो आपका स्वरूप अनोखा है, आप अंतर्यामी हैं, आप हर मानव की अंतःकरण की बातें जानते हैं, आप भूत भविष्य और वर्तमान, तो आप तीनों कालों की बातों को जानते हैं, तो मैं आपके बारे में क्या बता सकता हूँ। तब वो अब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, अपने भावों को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि मैं आपके सामने आपके रहने के लिए आप कहाँ रहेंगे, आप कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में मैं पूछने में असमर्थ हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप कण कण में विराजमान हैं।
तब तब कहते हैं दोस्तों, सुनी मुनि बचन प्रेम रसानी, सकुच राम मन महु मुस्कानी। वाल्मीकि हंस कहीं बहोरी, वाणी मधुर हमी रस। तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के अंतःकरण में परमात्मा का वास था। रामचंद्र जी की अपार कृपा थी और रामचरित की महिमा और संपूर्ण रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने अपने भावों से, अपने विचारों से, अपनी सोच से और पूरी मर्यादा का वृतांत किया। तब मुनि सुनी मुनि बचन प्रेम रसानी, मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकसाकर मन में मुस्कुराए कि वह समझने लगे कि इनको तो मेरा पूरा रहस्य मालूम है। मैं मानव रूप में अवतरित हुआ हूँ, या ऋषि मुनि जो है दोस्तों, भक्ति जहाँ भक्ति होती है वहाँ शक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। अगर हमारे अंतःकरण में भक्ति होगी, हम किसी मानव के अंतःकरण के बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बारे में हमारे अंतःकरण में वह बातें खुद आ रखती हैं। इसी प्रकार वाल्मीकि जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को देख करके, उनके रूप को देख करके, उनकी कथा को सुन करके, उनके वृतांत को सुन के सब समझ गए। वो अभी अंतर्यामी थे, उनको उस भगवान रामचंद्र जी के जीवन चरित्र का वाल्मीकि जी ने पूरा रामायण की रचना की। तब वह पूरा समझ गए। तब मैं आपके रहने के लिए, यानी मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन उनका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि कहीं मेरा रहस्य पूरा लोगों तक न बता दें। तो वह सोचाकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और वाणी मधुर हमें रस बोरी। तब वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी से वाल्मीकि जी ने फिर उनसे कहा, क्या कहा? सुनऊ राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ सिय लखन समेता, जिनके सुवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सजनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करें, और जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे ही निरंतर हो न पूरी, तिनके ही तुम करो न पूरी। लोचन चातक जिन करी राखी, कहीं दरस जलधर अभिलाषी। यानी निरंतर भरते रहते हैं, परंतु यानी अनेकों सुंदर नदियां निरंतर भरती रहती हैं और पूरे तृप्त हो जाती हैं, और अपने हृदय में तिनके ही तुम कहूँ रूरी, उनके हृदय में आपके लिए सुंदर भाव, यानी सुंदर भाव उनके हृदय में जो है आपके प्रति सुंदर भाव, सुंदर घर हैं, और जिन्होंने आपके हृदय के लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है। भरे ही निरंतर हो न पूरी, निरंतर भरते रहते हैं, वह नदियाँ भरती रहती हैं, और भरे ही निरंतर, और तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरी, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते हैं। यानी आपके दर्शन के बिना वह कभी भी तृप्ति उनको नहीं होती है। और लोचन चातक जिन करी राखी, उनके हृदय में आपके लिए सुंदर घर हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है। यानी रात दिन आपकी टकटकी लगा के आपके दर्शन के लिए देख रहे हैं, आशा जगाए हुए हैं, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित हैं, यानी पूर्ण रूप से समर्पित हैं। वह इच्छा जाहिर कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के दर्शन हो। अनेक नदियाँ हैं और पवित्र स्थान हैं, समुद्र हैं, आपके सुंदर कथा को का वृत्तांत सुनना चाहते हैं। तब वह कहते हैं राम लक्ष्मण और सीता जी के रहने की जगह जो है वह नदियों के सुंदर किनारों पर इस प्रकार से नदियाँ उनका आदर कर रही हैं। निध रही सरिस सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सुदन सुखदायक, बसों बंधु सिय रघुनायक। तब कहते हैं तथा जो भारी भारी नदियाँ हैं, समुद्र हैं, झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ से एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, तथा आपके दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और यानी कारण
तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी है, स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक तक के लिए सौंदर्य को तिरस्कार करते हैं। और हे रघुनाथ जी, इन लोगों के हृदय रूपी हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जितने भी इस प्रकार के लोग हैं जो सूक्ष्म भावों से आपको अपने अंतःकरण में विराजमान करना चाहते हैं और अपने स्थूल अपने को इस जन्म मरण के माया मोह के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप उनका दया दृष्टि कीजिए। आप दिव्य हैं, सच्चिदानंद हैं और उसके परम स्वरूप हैं, और आपका स्थूल और सूक्ष्म करण तीनों जगत के जो पृथ्वी है, स्वर्ग है और ब्रह्मलोक का सौंदर्य है, वह सौंदर्य है, उसका तिरस्कार करते हैं। तब वह कहते हैं, हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में, और उनके जो हृदय के सुखदायी भवन हमारे हृदय के अंतःकरण में, उनके हृदय के अंतःकरण में जो भवन रूपी हृदय है, उनके अंतःकरण में आप विराजमान हूँ, और वह आप और आपके भाई और सीता जी सहित आप उनके हृदय अंतःकरण में समाहित हूँ। इस प्रकार की भाव वाल्मीकि जी जो है पूरे संसार की सृष्टि को जगाने के लिए, सृष्टि को राम भक्ति में लीन करने के लिए अनेक प्रकार के भावों से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तब जस तुम्हार मानस विमलो हंसनि जीवा जासु, मुक्ता हल गुण गण सुनई राम बसों। यानी जस तुम्हार मानस विमलो, जिस आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का स्वरूप पवित्र और निर्मल यश का सागर था, सागर के समान है, निर्मल है, पवित्र है, और मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है। यानी हंसनी क्या करती है दोस्तों, जल और दूध को अलग अलग करती है। इस प्रकार भगवान जो है सत्य और असत्य को पूर्ण रूप से अलग कर देते हैं, बुराई और अच्छाई के बीच में पूर्ण रूप से उसको अलग अलग कर देती है। असत्य और सत्य के बीच में जो भेद होता है उसको पूर्ण रूप से प्रकट कर देते हैं। इस प्रकार की विभूति आप हैं, हंसनी के समान हैं। आपके गुण समूह रूपी मुक्ता हल गुण गण सुनई, आपके गुण समूह की मोतियों को चुगती रहती हैं, और राम बसों ही अताश, और हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। कहने का तात्पर्य है कि आपका वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में यश के भंडार, यश की कीर्ति के मानक और मानसरोवर के समान पवित्र और हंसनी जिस प्रकार से जल और दूध को अलग अलग कर देती है, आपके अंतर्मन में भी इस प्रकार की, आपके शक्ति में भी इस प्रकार के भाव हैं, और अनेक गुण समूह के आप मोतियों को, जिस प्रकार से मोतियों को चुगती, अनेक गुण समूह रूपी अनेक इस प्रकार के गुण होते हैं जो मोती को अलग अलग कर देती हैं, और इस प्रकार के भाव आपके अंतःकरण में हैं। और हे राम, आप उसके हृदय में बसिए। जो इस प्रकार की छटा के लोग हैं, जिनके ऊपर आपकी दया है, जो रात दिन आपकी भक्ति में लीन हैं, आपकी सेवा भाव के प्रति उनके आदर भाव हैं, और आपके अपने अंतःकरण में आपको बसाना चाहते हैं, आप उनके ऊपर आप उनके हृदय में बसिए, और इस सृष्टि का निर्माण करिए, और इस सृष्टि का सृजन करिए। इस सृष्टि में अनेक प्रकार के प्रेरणा के स्रोत बन के इस सृष्टि का सृजन करिए। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इस संसार में आदर्श भावों को, आदर्शता के प्रतीक थे दोस्तों। और किसी भी कार्य को माता पिता और अपने गुरु बंधु और प्रजा की किसी भी कार्य को वह
का उल्लंघन उन्होंने कभी नहीं किया। मर्यादा के अनुसार कार्यों को परिपूर्ण करने के भाव को इस संसार में जागृत करके प्रत्येक मानव चिंतन को आगे बढ़ा करके प्रत्येक मानव चिंतन में सच्चे भावों को जागृत करके इस भावों को जागृत करके और इस संसार इस सृष्टि को संजो कर रखने का प्रयास किया है। इस प्रकार का चरित्र वाल्मीकि जी ने रामचंद्र के चरित्र का सुंदर वर्णन किया है। इस प्रकार वाल्मीकि जी और रामचंद्र जी का संवाद दोस्तों आज के प्रकरण में भगवान रामचंद्र जी के दिव्य स्वरूप का और उनके अंतःकरण में यानी वाल्मीकि जी ने पूरी सृष्टि की रचना और मानव रूप में जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी अवतरित होकर के मानव के गुणों के अनुसार जिस प्रकार मानव अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उन्हीं कर्तव्यों को करते हुए मर्यादा की रचना करके इस संसार को संजो कर रखने का प्रयास किया। उन्हीं भावों को वाल्मीकि जी ने स्थान दे करके परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के आदर्श भावों को हमारे सामने पूर्ण रूप से उसका वर्णन किया। इस प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के दिव्य स्वरूप का वाल्मीकि जी ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, जो हमारे अंतःकरण में हमेशा के लिए जब तक सृष्टि में भाव रहेगा, यह पृथ्वी रहेगी और यह सृष्टि रहेगी, तब तक ये भाव हमारी सृष्टि में हमेशा विराजमान रहेंगी। इसी से हमारे जीवन में प्रत्येक मानव जीवन के जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्शों और सुचिता के भाव संजो कर रहेंगे। इसी में सबका कल्याण है और इसी से हम अपने रास्ते को, अपने पथ को, अपने जीवन को इस माया मोह के बंधन से दूर करके और अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जा सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ सबके मंगल की कामना के साथ सबके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद बने रहे, सबका जीवन मंगलमय रहे, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। सबको मेरा धन्यवाद।